शांति। जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। तो जो बाप के मददगार बनते हैं, उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है पता चला? 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसी समझ मिल जाती है, ऐसे आप बन जाते हो कि आपको आधा कल्प तक किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी समझ मिल जाती है, किसी से आपको मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने संगम पर बाप के मददगार बने। बहुत बड़ी बात है, वरना एक जन्म आप मददगार बने और आधा कल्प के लिए अब किसी से मदद नहीं लेंगे। माना इतने काबिल, इतने लायक, इतने समझदार कि किसी की राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक जन्म में बाप के द्वारा समझदार बन गए। एक जन्म में सिर्फ बाप की समझ से ही चले, एक जन्म में श्रीमत पर ही चले। माना इतना वंडरफुल जीवन आपने एक जन्म जिया, जिसके आधार पर आधा कल्प छोटा नहीं होता। ये तो आप महसूस नहीं कर पाते हैं कि आधा कल्प कितना बड़ा है। कंप्लीट 2500 वर्ष। 25 वर्ष कितने होते हैं? अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। उसमें 2500 वर्ष, माना कितना समय आप उस सुख में, आप उस अनुभूतियों में, कितना समय आपके वो जो संस्कार हैं वो इमर्ज रूप में रहेंगे सिर्फ एक जन्म मददगार बनने से। वो भगवान है, भगवान। माना हमने कुछ किया भी नहीं, फिर भी उसने रिटर्न में इतना सब कुछ दिया। बस इस बात का एहसास जरूर रहना चाहिए कि उसने हमें क्या दे दिया। जिस आत्मा को ये बात का एहसास रहता है कि उसने मुझे क्या दे दिया, उससे अपने ब्राह्मण जीवन पर नाज होता है, उसे अपने जीवन पर नाज होता है कि मैं इस जीवन में ब्राह्मण हूं, भगवान के साथ हूं, भगवान मेरे साथ है। ये अपने आप में ही बहुत खुशी देके जाती है बात। पर इस खुशी को अनुभव करने के लिए संगम पर परमात्म डायरेक्शन पर चलो। जितना चलेंगे उतनी खुशी ऑटोमेटिकली रहेगी। ये खुशी कोई चीज नहीं है जिसको क्रिएट करने से होगा, ये अपने आप आने लगती है। जब आप सच्चे मना सच्चा दिल होता है ना, जब एकदम साफ स्वच्छ, किसी में कोई छल कपट नहीं होता, जब ये सच्चाई सफाई होती है, कोई छल कपट नहीं होता, तो खुशी भी ऑटोमेटिकली होती है। उसके लिए निश्चय भी इतना अच्छा होना चाहिए और अपने आप में इतना शुद्ध होना चाहिए कि ऐसे कोई भी विचार अंदर आए ही नहीं। उस शुद्धि से जीना माना संगम पर जीना। तो एक जन्म मददगार बने, फिर आपको आधा कल्प किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं, किसी की राय लेने की जरूरत नहीं। अपने आप में इतना सक्षम भगवान आपको बना देंगे, ऐसी शक्ति भर देंगे, सिर्फ आप संगम पर मददगार बने। और भगवान और बाप कितना बड़ा है, फिर भी हमें कैसे इतना आगे बढ़ा के कहते, बच्चे तुम मेरे मददगार बने ना, तभी तो देखो स्वर्ग की स्थापना हुई ना। कितना वंडरफुल, कितना निरंकारी बाप है। हमें कदम कदम पर शिक्षाओं से सजाते हैं ताकि हम आधा कल्प के लिए ट्रेंड हो जाएं, समझदार बन जाएं। बेसमझ थे तभी समझ दी जाती है, अभी तक समझ ले रहे हैं। बेसमझी बीच बीच में कई बार काम कर लेती है, तो समझ लेते लेते भगवान का इतना शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मन चित इतना साफ, इतना पावन हो जाए कि जो भगवान कहे वो यथार्थ समझ में आए, तो ही तो सही मायने में मदद भी हो सकेगी ना।
भगवान कुछ समझाए, हम विपरीत दिशा में चले जाएं, तो कैसे मदद करेंगे? जो वो बताना चाहते, जो वो समझाना चाहते हैं, मददगार तभी हम बन पाएंगे। और आधा कल्प के लिए किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माना जो संगम पर इतना मददगार बनता है ना, वो तो पूरे कल्प की ही कहो कि 3/4 उसे किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में इतना सक्षम हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।